नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमिक्स ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट जो हरियाणा लेके आते हैं आपके लिए, स्टेट की जो करंट अफेयर है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आपका आने वाला जो एग्जाम है वो ग्रुप डी का होगा। जैसे गोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि क्या 5 और 6 और 10 और 11 मार्च को देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखिए, हम अपना काम करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। एग्जाम एक दिन जरूर होगा, जैसे सीईटी का हुआ, रिजल्ट भी आया उसका, इसी तरह ग्रुप डी का भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। चलिए, क्या पूछा है, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कितनी और बसें हैं वो शामिल की जाएंगी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, 2000। ठीक है, परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा का जो रोडवेज बस का जो बेड़ा है उसमें नई 2000 बसें शामिल की जाएंगी, जिससे रूट पर चलने वाली बसों की कमी नहीं रहेगी, यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा रोडवेज कॉरपोरेशन, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, तो भाई ये जो है ये बना हुआ है गुरुग्राम में। किसमें भाई, ये गुरुग्राम में। और हरियाणा रोडवेज का अगर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जाए, राष्ट्रीयकरण, तो वो किया गया था भाई 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं भाई क्या रहने वाला है। हरियाणा के किस जिले में ग्लैंडर्स बीमारी से संक्रमित 4 घोड़ों को मारा गया है। एक बीमारी होती है जो लाइलाज बीमारी पशुओं के अंदर, तो आपको बता देते हैं ये मारा गया है जींद के अंदर, 4 घोड़ों को मारा गया है। मारने का रीजन ये है क्योंकि हरियाणा पशु विभाग के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा देखिए, ये जो बीमारी है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मृत्यु होनी है वो। तो कहते हैं कि 7 ऐसे घोड़े हैं जो संक्रमित है, उसमें से 4 घोड़ों को मारा गया है, 4 घोड़ों को मारा गया है और दफना दिया गया। इन घोड़ों को जो केयर टेकर होते हैं उनका भी सैंपल लिया गया, क्योंकि ये बीमारी पशुओं से इंसानों में भी आ सकती है। ठीक है, तो 4 घोड़ों को जींद में मारा गया है, ध्यान रखना। बात घोड़ों की कर लेते हैं, तो आपको बता देते हैं कि 2019 में एक पशु गणना हुई थी भाई। कब हुई थी, 2019 में पशु गणना। कौन से नंबर की थी, 20वीं थी भैया। टैब का इस्तेमाल किया गया था, डिजिटल की गई थी। अगर उसमें पूछा जाए सबसे अधिक घोड़ों की संख्या हरियाणा में, सबसे अधिक घोड़ों की संख्या, सबसे अधिक जो घोड़ों की संख्या है वो फिलहाल गुरुग्राम में है भाई, उस जनगणना के अकॉर्डिंग, सॉरी पशु गणना के अकॉर्डिंग। पूछ लिया जाए हरियाणा में घोड़ों का मेला, घोड़ों का जो मेला है तो वो लगता है भी बेरी में। ठीक है, पूछ लिया जाए प्राचीन समय में घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र, तो पिहोवा आएगा कुरुक्षेत्र का, मिहिर भोज के शासनकाल में होता था। चलिए अगले वाला क्वेश्चन है वो देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस राहत कोष में अब 3 बीमारियों के इलाज की बजाय 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ित को सहायता दी जाएगी। तो वो है कौन सा, मुख्यमंत्री राहत कोष। इसमें पहले 3 बीमारियां होती थी, अब इन बीमारियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 बीमारियां, और बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को राहत दी जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्री कौन है हरियाणा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित सवाल था। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ क्या है भाई, ये गृह मंत्री भी, होम मिनिस्टर भी है। कौन है, अनिल विज है। अंबाला से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री द्वारा चिराई योजना चलाई गई थी 21 नवंबर 2022 को हरियाणा में। पीजीआईएमएस रोहतक में है, 1960 में बना। ठीक है, और कहते हैं इसी पीजीआईएमएस में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है हरियाणा में पहला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर है हरियाणा के, सभी जानते हैं, वर्तमान में 14वीं विधानसभा है वो है, उसके स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता। क्या लिखा गया है, द्वारा किस मंदिर का शिलान्यास किया गया, पंचकुला में किया गया है, और उस मंदिर का जो नाम है वो देखिए कौन सा है, राधा कृष्ण मंदिर। गांव कौन सा है, सुख दर्शनपुर गांव है, और कहां पर है ये, पंचकुला में है, जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, कहां पर, पंचकुला में किया गया है। पंचकुला से निर्वाचित है ये। क्या लिखा गया है, ज्ञानचंद गुप्ता जो 14वीं हरियाणा विधानसभा उसके स्पीकर। तो इसका कार्यकाल पूछा जाए थे 2019 से 2024 में दोबारा इलेक्शन होंगे। हरियाणा में मंदिरों का शहर है भिवानी, मंदिरों का गांव है बेरी झज्जर, और आधुनिक जो सेव मंडी है वो बनाई जा रही है कहां पर, पिंजौर के अंदर। हरियाणा सरकार ने किस खेल को कैश अवार्ड में शामिल किया है। कैश अवार्ड मतलब पुरस्कार के साथ साथ उसको कैश राशि भी दी जाए, जैसे भीम अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, इन सभी में क्या है
कैश अवार्ड के साथ, यानी कि अवार्ड के साथ साथ रुपए भी दिए जाते हैं, तो वो रहेगा योग। आने वाले समय में योग में जो मेडल दिया जाएगा उसमें राशि भी दी जाएगी। तो देखिए योग का एक क्वेश्चन है। हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बाबा रामदेव हैं। कौन है? बाबा रामदेव पूरे भारत में प्रचार करते हैं। हरियाणा आयुर्वेद एवं योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग चिकित्सा केंद्र पंचकुला में बनेगा। इसके लिए लैब भी बनेगी, यहाँ पर दवाई है। हर्बल पार्क बनेगा सबसे बड़ा हरियाणा का, यहाँ पर बाबा रामदेव के सहयोग से बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कितने स्थानों पर गुरु रविदास जयंती मनाई जाएगी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3। तो हरियाणा में 3 स्थानों पर सामूहिक गुरु शिरोमणि रविदास जयंती मनाई जाएगी। अब देखिए कौन कौन से जिले किस तरह शामिल है उसमें देखेंगे जरा डिटेल में एक बार क्या लिखा गया है। देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़, इन 9 जिलों की एक जगह पर बनेगी सामूहिक रूप से मानेसर के सेक्टर 1 में। एक जगह हो गई। दूसरा स्थान देखिए, ये जो जिले दे रखे हैं इन जिलों की संख्या 6, इनकी एक जगह बनेगी कहां पर? नरवाना। 2 जगह हो गई भाई। तीसरा कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन 4 जिलों की बनेगी जगाधरी में। तो ये हो गई तीसरी जगह। तो हरियाणा में रविदास जयंती 3 जगह मनाई जाएगी सामूहिक रूप से। केंद्रीय युवा व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसे राष्ट्रीय युवा अवार्ड दिया है? तो ये दिया गया है नेहा रानी को। किसे दिया गया है? नेहा रानी को दिया गया है। एग्जाम वेरियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ये क्या पूछा गया है देखिए भाई, इसमें एग्जाम जो वेरियस जो है क्या है? पुस्तक का नाम है और ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहां पर आपको आंसर मिलेगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री है ये उससे संबंधित है। इस पुस्तक में है क्या बता देते हैं आपको। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से उनके एग्जाम के बारे में पूछे गए सवाल, उनका एक संग्रह है। कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसे लिखा है और अभी इस पुस्तक का है वो हरियाणा के लिए भी विमोचन किया गया है। किसके लिए? हरियाणा के लिए भी विमोचन किया गया है। अच्छा, ये 2 भाषाओं में है जो हरियाणा के लिए आई है। किसमें है? 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी, 2 भाषाओं में है। इसी की डिटेल मिलेगी आपको। देखिए आगे वाले, देखिए क्या लिखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से परीक्षा पर हुई चर्चा, यानी कि सवाल जवाब जो है उसका एक लिखित संग्रह, उसके लिए एक पुस्तक बनाई एग्जाम वेरियस। ठीक है, उसका हरियाणा के लिए विमोचन किया गया है जो हिंदी व इंग्लिश दोनों या दोनों भाषाओं में है। और कहते अंतरराष्ट्रीय, अगर भारत में पूछा जाए तो कहते 14 भाषाओं में इसे लिखा गया है। विमोचन जो अलग अलग किया गया 14 भाषाओं में। चलिए, प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक के प्रयोग में हरियाणा देश में किस स्थान पर आता है? तो उर्वरक देखिए, फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर आता है कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक जो काम प्रयोग करता है हरियाणा किसान, उसका लगाया जाए तो देश भर में दूसरे स्थान पर आता है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक कंपनी है जो हरियाणा में है, उसका नाम है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये पानीपत में है। कब स्थापित की गई थी? 23 अगस्त 1974 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये हरियाणा यूरिया व हरियाणा खाद 2 प्रोडक्ट बनाती है और भारत की एक मिनी रत्नम कंपनी है। क्या है? भारत की एक मिनी रत्नम कंपनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। देखिए, हरियाणा राज्य अपने पड़ोसी राज्य की किस योजना को हरियाणा में लागू करने का विचार कर रहा है, उस पर चर्चा चल रही है। तो वो है पुरानी पेंशन स्कीम। राजस्थान ने लागू कर दी है भाई, पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू करने की सोच रहा है। कौन? हरियाणा, क्योंकि राजस्थान ने लागू कर दी है। 10 क्वेश्चन है, आई होप को आपको समझ में आएंगे। इसमें क्या होता है कि करंट जीके के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी क्या है, इंप्रूव होती जाती है। तो सेशन अटेंड करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।